जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ईमानदारी से हम लोगों को और आप लोगों को कार्य करना है। क्या कार्य करना है? आज की बात जो है, कह रहा है कि वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 55। क्या कह रहा है? वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 55, है ना। इसमें क्या है कि हल करना है। अब हम लोग 3 दिन से, आज लेकर के 3 दिन से हल करना सीखेंगे। तो एक दिन जोड़ का हल करने के लिए सीखे, दूसरे दिन घटाव का हल करने के लिए सीखे, और आज तीसरा दिन जो है वो हम लोग जो है गुणा का हल करने के लिए सीखेंगे कि गुणा के रूप में कैसे मैथमेटिक्स मतलब भाषा के रूप में लिखा हुआ है, उसको जो है मैथमेटिक्स के रूप में ला करके गुणा के रूप में उसे कैसे बनाएंगे। ये चीज़ें हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये आप लोगों की ऊर्जा हम लोगों को शक्ति प्रदान करता है। आगे आनंद आता है, अच्छा लगता है कि आगे और वीडियो बनाऊं जो कि बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सके, बच्चों को सुविधा मिल सके, बच्चे लोग आसान से आसान विधि से जो है अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके, है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टॉपिक पर। वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 55। अब उसमें क्या करना है? हम लोगों को हल करना है। तो हल करना है तो किस चीज़ का हल करना है? गुणा का हल करना है। किस चीज़ का? गुणा का हल करना है, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि नंबर 1 में एक पुस्तक के पृष्ठ पर 6 शब्द है। एक पुस्तक के पृष्ठ पर 6 शब्द है। उस पुस्तक के 8 पृष्ठों पर कुल कितने शब्द होंगे? एक पुस्तक के पृष्ठ पर 6 शब्द है, उस पुस्तक के 8 पृष्ठों पर कुल कितने शब्द है? इसे हम लोग चाहे तो एक एक नियम के विधि से भी बना सकते हैं और सिंपल में गुणा के रूप में भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग बच्चे क्लास में हैं, अभी हम लोग उतना नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसे हम सिंपल में ही, साधारण में ही इसे गुणा के रूप में बनाएंगे, ठीक ना। और एक एक नियम पर भी, यानी कि चूंकि इसलिए वो भी बिल्कुल आसान है, लेकिन जब वो आप लोग 3 के बाद 4 क्लास 5 क्लास में चल जाएंगे फिर उस विधि से बनाएंगे। अभी ये वर्ग द्वितीय है, इसमें हम लोग सिंपल में ही बना लेते हैं। इसी में हमको सिर्फ समझना है। जब समझ गए तो आपसे सारा का सारा हिसाब बन गया। किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसको समझिए अच्छी तरह से। और आप लोगों से यही बोलता हूँ कि जब भी देखा कीजिए, जिनका भी वीडियो देखिए, जिस काम से भी देखिए, आप लोग क्यों देखते हैं? ज्ञान अर्जित करने के लिए, है ना, कुछ सीखने के लिए। तो वीडियो को बिना भगाए हुए, बिना रोके हुए, बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, मतलब कि कंटिन्यू वीडियो को देखा कीजिए।
तभी आप लोगों को और हम लोगों को फ़ायदा होने वाला है ना। तो विशेष आप लोगों को क्या बोलूँ, आप लोग जो है दिल से पढ़िए, दिल से आगे बढ़िए, हो जाइए तैयार। शुरुआत बिना बकवास किए हुए फटाफट हो जाइए तैयार। तो नंबर 1 में कह रहा है एक पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर 6 शब्द है। मतलब एक पुस्तक है, एक किताब है, उसमें बहुत सारा पृष्ठ रहता है ना, पेज रहता है ना। तो उसी में से आपको ये समझना है कि अगर कोई भी पृष्ठ लिए यानी कि पेज लिए तो उस पेज में 6 शब्द है। तो उस पुस्तक के 8 पृष्ठों पर कुल कितने शब्द होंगे। अगर उस बुक में 8 पन्ना है, पहला पन्ना में 6 शब्द है और सब में 6 शब्द है, तो उसी तरह से अगर 8 पन्ना है तो 8 पन्ना को अगर कैलकुलेट करे, 8 पन्ना के बारे में अगर पूछे तो फिर कितना हो जाएगा। देखिए एक पुस्तक के एक पृष्ठ पर 6 शब्द है। कितना शब्द है, 6 शब्द है ना। यहाँ लिख लेंगे एक पृष्ठ बराबर या तो एक पेज बराबर, एक पेज बराबर, पेज को ही पृष्ठ कहते हैं। कितना शब्द है, 6 शब्द है, तो 6 शब्द लिख लिए, ठीक ना। और उसी तरह से 8 पृष्ठों पर तो 8 पेज बराबर, 8 पेज बराबर कितना है ना। 8 पेज बराबर कितना शब्द हो जाएगा, है ना, कितना शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, ये दिमाग अब लगाना है कि गुना ही क्यों करना है, जोड़ने से भी तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, आंसर मिल जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन फ़ायदा क्या है गुना करने में कि एक बार में निकल जाएगा। अगर हम 8 बार 6 शब्द 6 शब्द 6 शब्द जोड़ का चिन्ह दे दे करके 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ इस तरह से 8 बार लिखेंगे, तब जा कर के वो उतना आंसर आएगा। 8 छः 48, मतलब 6 को 8 बार जोड़ेंगे तो 48 होगा। तो इसीलिए हम गुना के रूप में पहाड़ा की सहायता से, टेबल की सहायता से गुना के रूप में क्या कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर कुल पेज बराबर कितना हो जाएगा, कुल पेज लिख देंगे। अब बराबर कितना शब्द हो जाएगा, 6 को 8 बार पढ़ेंगे तो 6 8 48, तो ये 48 क्या हो गया, शब्द हो गया। अगर एक पेज में 6 शब्द है तो 8 पेज में कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48 शब्द हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर में अब आते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि एक कॉफ़ी का कप, मतलब जो कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं तो कैसे पीते हैं, या तो गिलास में पीते हैं या कप में पीते हैं या कुल्हड़ में पीते हैं, है ना। तो यहाँ पर कप ही दिया हुआ है तो कप के ही बारे में जानेंगे। एक कॉफ़ी का कप 9 रुपये का आता है, जो कॉफ़ी पीते हैं ना, तो उस कॉफ़ी का जो कप है, एक कप का कीमत 9 रुपया है। एक कप का दाम कितना है, 9 रुपया है। तो कहता है क्या कि बताइए 6 कॉफ़ी के कपों का मूल्य कितना होगा। तो अगर हम लोग 6 कप लेंगे तो कितना दाम हो जाएगा, है ना। कॉफ़ी के कप का दाम, कॉफ़ी का कप का दाम या कॉफ़ी की कप का दाम, ये लिख लेंगे, है ना। एक कॉफ़ी की कप का दाम या कप का कीमत या कप का मूल्य, यही लिख सकते हैं। तो मूल्य ही लिखना है तो मूल्य लिख दीजिए। मूल्य को हिंदी में शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, मधुर घोकर ओ यानी 0। मूल्य बराबर कितना रुपया है, 9 रुपये है, 9 रुपया लिख दिए, ठीक। तो 6 इसी तरह से आपको पता चल गया कि एक कप का दाम 9 रुपया है। अगर आपको मन हो गया 6 कप लेने के लिए तो 6 कप का आप भुगतान कीजिएगा राशि। तो इसीलिए यहाँ पर 6 कॉफ़ी लिखेंगे, 6 कॉफ़ी की कप का मूल्य बराबर यहाँ 6, तो गुना कर देंगे, है ना, है ना। 9 रुपया को 6 कप से करेंगे तो यहाँ टोटल मूल्य लिख देंगे, टोटल रुपया या टोटल मूल्य। टोटल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 9 को 6 से गुना कर लेंगे, मतलब 9 को 6 बार पढ़ना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45 और 9 छक्के
54। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54। ये क्या हो गया रुपया। टोटल दाम कितना हो गया 6 कॉफ़ी का कप का दाम 54 रुपया। ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। ये हम लोगों का क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कहता है, दीपू ने एक पंक्ति में 3 मूली बोई। दीपू नाम का कोई लड़का है, वो खेत में लगाया होगा या घर में ही थोड़ा सा जो जगह रहता है या बालकोनी में ही, जैसे भी हो उस वहाँ जो है वो मूली बोई, मतलब मूली को क्या किया बोया है ना, लगाया। तो एक पंक्ति एक लाइन में 3 मूली, एक लाइन में कितना मूली 3 मूली। तो कहता कि यदि खेत में कुल 7 पंक्तियां मूलियों की हो, इसी तरह से अगर मान के चलो कि एक लाइन में 3 मूली को वो बोया कौन दीपू ने, तो खेत में अगर 7 पंक्ति है मूलियों की तो कुल कितनी मूलियां बोई, आपको ये पता करना है। पता क्या करना है आपको, तो पता चल गया, क्वेश्चन में ही सारा जवाब है, तभी तो हम लोग निकाल करके बनाते हैं ना। तो एक पंक्ति में 3 मूली, एक पंक्ति बराबर 3 मूली लिख देंगे। तो 7 पंक्ति बराबर कितना, 3 में 7 से गुना कर देंगे, लिखेंगे एक पंक्ति बराबर 3 मूलियाँ, है ना, 3 मूलियाँ। इसी तरह से 7 पंक्ति यानी 7 लाइन में, सभी लाइन में 3 है, बराबर बराबर है। तो आपको पता है कि 7 पंक्ति में कितना हो जाएगा, 7 पंक्ति में 3 को 7 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, है ना, 7 से गुना कर देंगे। तो टोटल इधर टोटल पंक्ति हो जाएगा, इधर टोटल मूल्य हो जाएगा। तो मतलब 7 पंक्ति बराबर या पंक्ति बराबर, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 3 को 7 से पढ़ेंगे तो 3 सते 21, है ना। तो 7 पंक्ति में या टोटल लाइनें लिखेंगे या टोटल पंक्ति लिख देते हैं। टोटल पंक्ति बराबर 21 मूलियाँ। टोटल पंक्ति बराबर कितना हो गया 21 मूलियाँ। ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का आंसर हो गया। ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाइए आप लोग 4 नंबर पर। कितना नंबर पर आ जाइए 4 नंबर पर, है ना। तो 4 नंबर में क्या कहता है, राम ने एक कलम 9 रुपये में खरीदा। राम नाम का कोई लड़का है और उसने एक कलम को 9 रुपये में खरीदा। 8 कलम खरीदने के लिए उसे कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर राम जो है एक कलम 9 रुपया का लिया, ये वाला जो एक कलम है इसका कीमत 9 रुपया है, और इसी तरह से ये 8 कलम खरीदना चाहता है तो कितना रुपया का भुगतान करना पड़ेगा उसे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक कलम बराबर कितना 9 रुपया। अब फिर लेना कितना चाहता है 8 कलम, तो 8 कलम का दाम निकालना है। तो 8 कलम बराबर कितना हो जाएगा 8 से गुना हो जाएगा, ठीक ना, 8 से गुना हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ टोटल कलम लिख लेंगे, या टोटल आपको पता ही है टोटल का मतलब कितना, तो टोटल का मतलब 8 कलम। टोटल कलम बराबर 9 को 8 बार पढ़ेंगे तो 9 8 72, कितना रुपया हो गया 72 रुपया हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। या तो आंसर लिखिए या तो उत्तर लिखिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हल लिख लिया कीजिए। हल करने के लिए कहता है, हम लोग क्या कर रहे हैं हल कर रहे हैं, इससे पहले सभी में हल लिख लिया कीजिए और अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे 5 नंबर में क्या कहता है, एक डिब्बे में 8 सेब आते हैं। मान के चलिए कि कोई एक डब्बा है, उस डब्बा में 8 सेब आया, ठीक है। कहता है बताइए ऐसे 4 डिब्बों में कितने सेब आएंगे। ऐसे इसी तरह से 4 डिब्बों में कितने सेब आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक डिब्बे बराबर
8 सेब। ये 8 क्या हुआ? तो 8 सेब हुआ। ये लिखना पड़ेगा ना हम लोगों को, समझाना पड़ेगा अगले को, इसीलिए लिखे 1 डिब्बे बराबर 8 सेब। ठीक है, तो फिर कहता है 4 डिब्बों में, तो 4 डिब्बों में कितना हो जाएगा? 4 डिब्बे का हिसाब मांग रहा है। इसका मतलब 8 में क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। 8 में 4 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यहाँ लिख देंगे कुल डिब्बे। कुल डिब्बे बराबर 8 चौका 32। कैसे हुआ? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32। तो क्या हो गया? 32। ये 32 क्या हो गया? सेब हो गया, क्योंकि सेब ही ना पूछ रहा है कि टोटल 4 डिब्बा है, तो टोटल 4 डिब्बा में कुल कितना सेब आ जाएगा? तो 32 सेब आ जाएगा। ये हम लोगों का क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ पर क्या लिख दिए? हल लिख दिए, मतलब हल किए हैं। चलिए अब आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आगे हम लोग 6 नंबर में क्या देख रहे हैं? एक टॉफ़ी के डिब्बे में 7 टॉफ़ियाँ आती है। फिर यहाँ हम लोग हल लिख देंगे, हल कर रहे हैं। ठीक, एक टॉफ़ी का डिब्बा है, उस डब्बा में टोटल 7 ही टॉफ़ी आता है। अरे आने का तो हज़ारों टॉफ़ी आता है, लेकिन जो दिया हुआ उसको मान के चलते हैं। हमें तो ज्ञात करनी है, हमें तो जानकारी लेना है, हमें तो सीखना है, हमें तो बनाना है ना। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार हमें चलना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डब्बा में 7 टॉफ़ियाँ आती है, बताइए ऐसे 5 डिब्बों में कितनी टॉफ़ियाँ आएगी। ठीक, ये बातें पूछी जा रही है। एक डब्बे में 7 टॉफ़ियाँ आती है, एक डब्बा है उसमें 7 टॉफ़ी आता है, तो उसी तरह से अगर वो 5 डब्बा ले लिया तो अब बताओ कितना टॉफ़ी हो जाएगा। तो 7 को 5 बार पढ़ देंगे, है ना। हम क्या करेंगे? 7 को 5 बार पढ़ देंगे और जितना हो गया उतना टॉफ़ी हो गया। पढ़ने के बाद जितना आंसर आया निकल करके उतना क्या हो गया? टॉफ़ी हो गया। तो 7 पचे 35, 35 टॉफ़ियाँ हो जाएगा। लेकिन हमें ये तो मौखिक रूप में हो गया, अब लिखित रूप में उसे बना करके दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे एक डब्बा बराबर, एक डिब्बा बराबर 7 टॉफ़ी। कितना टॉफ़ी? 7 टॉफ़ी, 7 टॉफ़ियाँ लिख दिए। अब नीचे लिखेंगे 5 डिब्बों में, तो 5 डिब्बा बराबर 5 डिब्बा बराबर कितना? तो 5 से गुना कर देंगे, है ना। यहाँ टोटल डब्बा, टोटल का मतलब 5 डब्बा टोटल पूछ रहा है, 5 डब्बा बराबर। अब 7 को 5 बार पढ़ देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35। तो यहाँ 35 हो गया, तो यहाँ 35 लिख दिए। ये 35 क्या हो गया? टॉफ़ियाँ हो गया, है ना। टॉफ़ियाँ, टॉफ़ियाँ लिख दिए, है ना। 35 टॉफ़ियाँ, ये क्या हो गया? आंसर हो गया, उत्तर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को बारी बारी से एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताने का। इसीलिए वीडियो लंबा हो उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि ध्यान देना है सीखने पर, समझने पर, एकाग्रचित होकर के सीखना, समझना, आगे बढ़ना, अपने लाइफ को, अपने जीवन को बेहतर करना, है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिए, ध्यान से देखिए। ठीक, ये इस चैप्टर का आज का इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है, और 7 नंबर है। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि एक कलम का मूल्य 6 रुपये है। एक कलम का मूल्य, ये एक कलम है, फिर से कलम वाला ही हिसाब आ गया, एक ऊपर में बनाए हैं। कहता है कि ये एक कलम का मूल्य कितना है? 6 रुपया है ना। बताइए ऐसे 8 कलमों का मूल्य कितना होगा। आपको क्या बताना होगा? ऐसे अगर आप 8 कलम लेने का मन हो गया आपको, तो 8 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए एक कलम का मूल्य 6 रुपया है, तो आपको तो पता चल गया कि एक कलम है उसका दाम 6 रुपया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले होल, हल, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं, है ना, समाधान कर रहे हैं इस प्रश्न का।
तो एक कलम लिख देंगे। एक कलम बराबर कितना रुपया? 6 रुपया। यहाँ 6 रुपया लिख दिए। ठीक है। अब ऐसे 8 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ नीचे में लिखेंगे 8 कलम बराबर। अब 8 कलम बराबर लिखने के बाद क्या हो जाएगा? 8 से गुना हो जाएगा। मतलब किस में? 6 में 8 से गुना। यहाँ टोटल कलम लिख दिए। टोटल यहाँ पर 8 कलम है तो हम समझ जाएंगे कि टोटल 8 ही कलम है। हम 8 कलम का मूल्य निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो 6 को 8 बार पढ़ लेंगे। 6 को 8 बार क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 6 का पहाड़ा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पच्चीस 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, है ना। तो 48 रुपया हो गया। 6 आठे 48, ये 48 रुपया हो गया। ये हम लोगों का क्या हो गया? आंसर हो गया। या तो आंसर लिखिए या उत्तर लिखिए। ठीक, या तो उत्तर लिखिए या आंसर लिखिए, बात बराबर है। आंसर हो गया इंग्लिश शब्द और इंग्लिश वर्ड, और उत्तर हो गया हिंदी शब्द। ये ANS, ये आंसर का शॉर्टकट हुआ। ANS आंसर। पूरा कैसे लिखा जाता है? ANSWER, इस तरह से आंसर लिखा जाता है। आंसर लिखते हैं, आंसर पढ़ते हैं। कोई कोई आंसर ही पढ़ता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है आप लोग वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक कितना है? 55। कार्यपत्रक 55 में आप लोग क्या सीखे? गुणा को हल करने के लिए, है ना। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग गुणा को हल कैसे कीजिएगा, ये चीज़ आप लोग जो है सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत विद्वान हैं। आप लोग बहुत होनहार हैं। आगे खूब अच्छे ढंग से बढ़ेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।